हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं किस तरह से अपनी वैक्सिंग करती हूँ, हैंड्स की एंड लेग्स की। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा वैक्सिंग तो नहीं करती है, फुल बॉडी वैक्स नहीं करती और मैं कभी भी सैलून नहीं जाती वैक्सिंग कराने के लिए, क्योंकि वैक्सिंग से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा खराब रहा था लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम मैं कब गई थी? अपने प्री ब्राइडल के टाइम पे गई थी और उन्होंने इतनी गंदी वैक्सिंग करी थी ना कि मेरे जो स्किन थी उसके ऊपर रैशेज हो गए थे। और उसके बाद से मैंने कसम खा ली थी कि मैं कभी भी वैक्सिंग कराने सैलून में नहीं जाऊंगी, मैं खुद ही करूंगी घर पे। पहले भी करती आई थी और अब भी मैं रेगुलरिटी में खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यार कि फुल बॉडी वैक्सिंग की मुझे डेली नीड है और जो हैंड्स और लेग्स की जरूरत होती है वहां पे तो मैं खुद करती ही रहती हूँ। अब बेसिकली आज मैं आपको शेयर करूंगी, एक तो कि मैं किस तरह से करती हूँ, दूसरा मैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या चीजें वैक्सिंग करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, और उसके बाद आप अपनी स्किन की टेक केयर कैसे कर सकते हो। सो आज की वीडियो भी आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यूजफुल होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसी के साथ जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, अगर हम वैक्सिंग के बेनिफिट की बात करें ना, तो एक तो हमारी स्किन को ये बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना लेता है। जब भी आप वैक्सिंग करोगे उसके बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा क्लीन, क्लियर और सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई है। और इसके अलावा एक और बेनिफिट होता है, जो भी आपकी टैनिंग वगैरह होती है ना, वो भी अराउंड 50% साथ में रिमूव हो जाती है, क्योंकि डेड स्किन की लेयर रिमूव हो जाती है। सो वैक्सिंग से सिर्फ आपको एक बेनिफिट नहीं होता, आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसलिए डेफिनेटली आपको मंथ में 1 से 2 बार वैक्सिंग करनी ही चाहिए और ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है, आपको कंफर्टेबल भी होता है, आप कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, स्किन सॉफ्ट हो जाती है और साथ साथ जो डेड स्किन की लेयर है वो भी रिमूव हो जाती है। अब देखो यार, जब भी आप वैक्सिंग करने जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जब भी आप वैक्सिंग करो, ये नहीं करना कि पंखा बंद करके बैठे हो और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और आपको स्वेटिंग हो रही है। क्योंकि इससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी कि अगर आपको एक तरफ से स्वेटिंग हो रही है और दूसरी साइड से आप वैक्स लगा रहे हो, है ना, तो वो आपकी स्किन पे अच्छे से चिपकेगी ही नहीं, या वो स्ट्रिप जो आप यूज करोगे उसके ऊपर स्टिक ऑन होके नहीं बाहर निकलेगी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्टिकी टाइप हो जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो इसलिए हमेशा आपको ऐसे एरिया में बैठा है जहाँ पे बहुत ठंड भी ना हो, बहुत ज्यादा गर्मी भी ना हो। और अगर आपको गर्मियों के सीजन में करना है तो आप फैन को ऑन कर लें या एसी ऑन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे आप ऑन करके बैठो कि आपको स्वेटिंग ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर स्वेटिंग होगी तो आपके हेयर्स रिमूव अच्छे से बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आपने क्या किया, फैन ऑन किया, एसी ऑन किया, कूलर ऑन किया, जो मर्जी आपकी वो आप ऑन कर लो। ऑन करने के बाद आपने स्टार्ट करनी है अपनी वैक्सिंग। तो वैक्सिंग के टाइम में मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं कोई भी पाउडर ले लेती हूँ, कोई भी टाल्कम पाउडर ले लो आप, या कोई भी अदर टाइप का पाउडर भी ले सकते हो, जो भी आपको मिले, बेबी पाउडर जो भी मिले आप वो लो। उसके बाद जहां पे भी अपने हेयर रिमूव करने, सबसे पहले पाउडर डाल के वहां पे अच्छे से, एक तरह से आप कह सकते हो हल्की हल्की मसाज कर लो। इससे क्या होगा, जो आपके हेयर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर पाउडर लग जाता है, और पाउडर जैसे ही लग जाएगा तो अब जब आप वैक्स यूज करोगे ना, तो वैक्स अच्छे से स्टिक होगी आपके हेयर्स के ऊपर, और जो स्ट्रिप जब आप ऊपर से लगाओगे तो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप कोई भी अच्छा टैल्कम पाउडर या कोई भी नॉर्मल टैल्कम पाउडर लेकर उसको लगाओ जहां पे भी आपने वैक्स करनी है। ठीक है, उसके बाद हॉट वैक्स लेनी है। वैक्स इतनी भी लेनी कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और आपकी स्किन ही जला दे, और ठंडी भी नहीं लेनी, अगर ठंडी होगी तो ऑटोमेटिकली वो चिपकेगी ही नहीं, उससे हेयर रिमूव ही नहीं होंगे। सो आपने चेक करना है, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वैक्स की। उसके बाद उतनी गर्म करने के बाद आप उस एरिया में लगाओ, और हमेशा आपने हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में ही लगाना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक जैसे मेरे हैंड्स की जो ग्रोथ है ना वो इस साइड में है, लाइक ये वाला अगर मेरे हेयर्स देखा जाए तो ऐसे आते हैं, तो अगर मैं इस तरह से लगाऊंगी तो दिक्कत क्या होगी, जब मैं हेयर रिमूव करूंगी तो वो हेयर रिमूव नहीं होंगे। अगर मेरी हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन ऐसी है तो मुझे जो वैक्स है वो भी हमने ऐसे लगानी है। उसके बाद स्ट्रिप लगा के, जब स्ट्रिप आप ऊपर लगाओगे तो उसके बाद आपने अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचना है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपने माइंड में रखनी है कि फर्स्ट आपने वैक्स हमेशा हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में लगाना है, और जो स्ट्रिप आपने खींचनी है ना ऊपर को लगाने के बाद, वो हमेशा हेयर ग्रोथ के अपोजिट डायरेक्शन में खींचनी है। और ये वैक्सिंग का रामबाण है कि आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि अगर इसके अलावा कुछ करोगे तो आपको रैशेस होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो हमेशा इस चीज का आपने ध्यान रखना है, और मैं भी हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में मैं पहले
जो वैक्स है उसको लगाती हूँ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको फिर खींचती हूँ। अब देखो यार, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपने वैक्सिंग कैसे करनी है, या मैं कैसे करती हूँ। इस तरह से मैं करती हूँ, इजीली हो जाती है। अब जो वैक्सिंग आपकी हो जाए तो उसके बाद आप कोई भी अलग से स्क्रब ले लें। लाइक मैं ज़्यादातर एम कैफीन का यूज़ करती हूँ। एम कैफीन का आप स्क्रब लेकर उस एरिया को अच्छे से एक्सफोलिएट करो। इससे क्या होगा कि एक तो वैक्सिंग से जो भी आपकी डेड स्किन वगैरह है वो भी रिमूव हो जाएगी, और जब आप एक्सफोलिएट करोगे ना तो जो थोड़ी बहुत आपकी स्किन पे सन की रे से डैमेज हो गया होगा या टैनिंग हो रखी होगी ना, वो भी रिमूव हो जाती है और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड सटल हो जाती है। इसलिए हमेशा आफ्टर दैट आप क्या करो, हल्की हैंड से स्क्रबिंग करो जिस जिस एरिया पे आपने वैक्सिंग करी है, और स्क्रब करने के बाद उसको अच्छे से वॉश करो। वॉश करने के बाद एट द एंड आपने क्या करना है, कोकोनट ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइजर आप लगाओ। कोकोनट ऑयल लगाओगे तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर बाय चांस आपको स्किन में थोड़ी एलर्जी हो सकती है, या बाय चांस अगर आपकी स्किन में एलर्जी की दिक्कत है या कोई भी दिक्कत है, और कई बार क्या होता है आफ्टर वैक्स आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो रैशेस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा आफ्टर दैट आपने कोकोनट ऑयल को लेकर वहां पे अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। तो देखो यार, ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए वैक्सिंग के टाइम में और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज के कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं, और उन चीजों को हमें फॉलो करना ही चाहिए, अदरवाइज हमें बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए आप डेफिनेटली ये चीज फॉलो करना और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बहुत ईजिली वैक्सिंग हो जाती है। वैक्सिंग कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है जिसको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत आसानी से घर पे हो जाता है और इसमें आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है यार। बस मार्केट से आप अराउंड, मुझे लगता है 60-70 रुपए का वैक्स का डब्बा आ जाता है, जो अराउंड 1 से 1.5 साल चल जाता है। जो स्ट्रिप है वो भी आपकी 4 से 5 बार चल जाती हैं और वो भी 40-50-60 रुपए तक की मिली जाती हैं। तो आप सोचो 150 में आप पूरी वैक्सिंग कर सकते हो अपनी। लेकिन वहीं पे आप देखोगे अगर आप सैलून जाते हो तो 400-500 तो बहुत ईजिली वो ले ही लेते हैं। तो बाहर जाके हमने क्यों कराना, हम घर में खुद क्यों नहीं कर सकते। और ये तो बेसिक चीज है, ये तो आपको आनी चाहिए और मुझे भी थोड़ी बहुत आती है, तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप इस तरह से डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ आ गया हो कि मैं किस तरह से वैक्सिंग करती हूँ और आपको कैसे करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा बेसिक था, बहुत ही ज्यादा ईजी था और मुझे लगता है कि मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए था, इसलिए मैंने शेयर कर दिया। और आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको पता ही है, मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के बीच में शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन गाइस, बाय बाय।